एक गांव में एक छोटे से किसान का परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया था रघु, जो मेहनती, ईमानदार और खुद मिजाज व्यक्ति था। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी पत्नी गीता भी बहुत समझदार और मेहनती थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन पढ़ाई में तेज था और उसे नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। गर्मियों का मौसम था और रघु अपने खेत में काम कर रहा था। उस साल बारिश समय पर नहीं हुई, जिससे फसल की पैदावार अच्छी नहीं हो सकी। रघु परेशान था, क्योंकि उसे चिंता थी कि कैसे अपने परिवार का पेट भरेगा। उसी दिन गांव में एक अफवाह फैली कि पास के जंगल में एक जादुई कुआं है, जिसमें पानी कभी खत्म नहीं होता, कि जो भी उस कुएं में पानी लाता है, उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाती है। रघु ने उस अफवाह को सुना और सोचा कि अगर ये सच है, तो शायद उसकी समस्याएं भी दूर हो सकती है। उसने गीता से इस बारे में बात की और उन्होंने तय किया कि रघु अगली सुबह उस जादुई कुएं की तलाश में जाएगा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही रघु अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने गांव के बुजुर्ग से उस कुएं का रास्ता पूछा और जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल घना और रहस्यमय था, लेकिन रघु को अपनी समस्याओं का हल पाने की उम्मीद थी, इसलिए बिना डरे वह आगे बढ़ता रहा। जंगल में चलते चलते रघु को एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने रघु को रोका और पूछा, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? रघु ने अपनी पूरी बात बताई और बताया कि वह जादुई कुएं की तलाश में है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें उस कुएं का रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। रघु ने पूछा, क्या शर्त है बाबा? साधु ने कहा, तुम्हें कुएं के पास पहुंचने के लिए अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अगर तुम ऐसा कर सको, तो ही कुएं से पानी तुम्हें मिलेगा। रघु ने कुछ सोचा और साधु की शर्त मान ली। रघु ने अपना सफर जारी रखा और आखिरकार उस कुएं के पास पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि कुएं के पास बहुत से जानवर खड़े हैं और उनके सबके चेहरे पर अजीब सा डर था। रघु को समझ में नहीं आया कि वे जानवर क्यों डरे हुए हैं। तभी उसने कुएं के अंदर से एक आवाज सुनी, अगर तुम्हें यहाँ से पानी चाहिए, तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। रघु का सबसे बड़ा डर था कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाएगा। उसने सोचा कि अगर इस डर को वह जीत सकता है, तो उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी। उसने मन में दृढ़ निश्चय किया और कहा, मैं तैयार हूँ। जैसे ही रघु ने यह कहा, एक चमकदार रोशनी कुएं से बाहर निकली और चारों तरफ फैल गई। रघु को एकदम सुकून महसूस हुआ, जैसे उसके अंदर से सारा डर गायब हो गया। कुएं की आवाज ने कहा, तुमने अपने डर का सामना किया है, इसलिए अब तुम्हें इस कुएं से पानी मिलेगा। लेकिन याद रखना, इस कुएं से केवल वही व्यक्ति लाभ उठा सकता है जो मेहनती हो और ईमानदार हो। रघु ने उस कुएं से पानी लिया और खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। रघु ने देखा कि जब उसने उस पानी का उपयोग अपने खेत में किया, तो फसल तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में उसके खेत में हरे भरे हो गए। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। रघु ने अपने गांव में बाकी किसानों को भी उस पानी की खासियत बताई और उन्हें भी पानी दिया। धीरे धीरे गांव में सभी किसान उस जादुई पानी का इस्तेमाल करने लगे और उनकी फसलें भी अच्छी होने लगी। एक दिन गांव के मुखिया को इस जादुई पानी के बारे में पता चला। मुखिया को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि रघु और उस दूसरे किसान इतने आसानी से अपनी समस्याओं का हल कर पा रहे हैं। उसने सोचा, अगर इस पानी पर उसका अधिकार हो जाए, तो वह अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल करेगा और लोगों से इसके लिए पैसे वसूलेगा। मुखिया ने रघु को बुलाया और कहा, तुम्हें इस पानी के कुएं का राज मुझे बताना होगा, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। रघु ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और कहा, यह पानी सबके लिए है और इसे मैं किसी के अधिकार में नहीं दे सकता। मुखिया को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने रघु को धमकी दी कि वह उसके खिलाफ कोई चाल चलेगा। मुखिया ने अपनी ताकत का इस्तेमाल रघु के खेतों पर कब्जा करने की कोशिश की। उसने गांव में अफवाह फैला दी, रघु ने जादुई कुएं का झूठ फैलाया है और सबको धोखा दिया है। गांव के लोग भी मुखिया की बातों में आ गए और रघु से दूरी बनाने लगे। रघु बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन गांव में साधु फिर से आया और उसने गांव वालों से पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा, यह कुआं सचमुच जादुई है, लेकिन इसका जादू केवल उन्हीं पर काम करता है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं। रघु ने इस पानी का उपयोग करके मेहनत की और उसका फल पाया। यह पानी
किसी के अधीन नहीं किया जा सकता। गांव वालों ने साधु की बात सुनी और अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव वालों ने मुखिया की चालाकी को समझा और उसे गांव से बाहर कर दिया। रघु को ससम्मान साथ में बुलाया गया और सभी ने उनसे माफी मांगी। रघु ने दिल से सभी को माफ कर दिया और गांव के किसानों को उस जादुई पानी की मदद जारी रखी। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल हो गया। इस तरह रघु ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे गांव की मुश्किलें दूर कर दी। उसकी कहानी गांव के हर घर में सुनाई जाने लगी और सबके लिए प्रेरणा बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और अपने परिवार का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, तो अपना आपको फल अवश्य मिलती है, सफलता। चाहे मुश्किल कितनी बड़ी क्यों ना हो, सही रास्ते पर चलने वालों की जीत अवश्य होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।